आपका स्वाद, कलियों के लिए फ्राइज। जी हाँ, आप जो चाहो सिर्फ खाते जाओ। स्वादिष्ट फास्ट फूड, वो भी देसी अंदाज में। आपके शहर महाराजगंज गाजीपुर नियरेस्ट रेलवे क्रॉसिंग के पास। एक बार खाओ और बार बार आओ। स्वादिष्ट फास्ट फूड तो महाराजगंज। अक्सर शुरू में कीटनाशक डालना ही पड़ता है। हाँ। इन लोगों से ज्यादा परेशानी हो रही है। हाँ, छुट्टा पशुओं से होती है। प्राकृतिक जो आपदा है उसकी तो बात ही नमस्कार साथियों, मैं हूं राजन ओझा और आप देख रहे हैं राह 24 न्यूज। साथियों, आज हम अपने खेत पर हैं और देखिए हमारा खेत है और उधर किसान लोग सब लोग हैं अपने अपने खेत में। पानी और धान का बिया, और देखिए ये हमारे बिये जो हैं अब उग चुके हैं, निकल चुके हैं। और किस प्रकार से अब ये धान के जो बिये हैं कितने, अब इसको धीरे धीरे कम से कम 15 से 20 दिन बाद अब इसकी रोपाई चालू हो जाएगी। तो आइए, हमारे साथ है एक नीलकमल भैया और वो देखिए पानी, वो खेत में पानी डाल रहे हैं। अब उनसे हम जानकारी लेंगे कि नीलकमल भैया से कि कैसे क्या खेती बाड़ी। आज अब लोग देखे भी मुझे तो सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे, क्योंकि हम खेत पर जल्दी आते नहीं हैं। और वैसे तो मतलब हम हमेशा बाहर में ही इधर उधर आना जाना वीडियो बनाना रहता है, लेकिन आज फुर्सत के दौर में जब थे तो हम अपने खेत पर चले आए। और इस तरह से तो देखिए ये वाला जो है, इसमें नीलकमल भैया ने अपने खेत में धान का बिया संभवतः 2-3 दिन पहले ही डाला है और ये भी उगेगा। लेकिन उस वाले खेत में जो है उधर अब हो गया है। तो इनसे हम जानकारी लेंगे कि ये बिया जब है कब पड़ता है। और किसान भाइयों को अगर जैसे लोग अगर हैं, कुछ लोग आजकल देखिए बेरोजगारी के दौर में और नए नए तरीके से खेती बाड़ी का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए हैं। इस प्रकार से लोगों को रोजगार के सिलसिले में और बेरोजगारी आधुनिकता के दौर में लोग अब धीरे धीरे खेती बाड़ी की तरफ पुनः मुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से ऑर्गेनिक खेतियाँ भी हो रही हैं। और अब देखिए कि गाजीपुर में ही पहली बार देखा जाए तो एक युवा किसान सुनील कुशवाहा जो हैं, उन्होंने सेव की खेती भी प्रारंभ कर दिया है। काफ़ी जो, हालांकि यहाँ पर 45 डिग्री के टेम्परेचर में सेव की खेती होना काफ़ी आश्चर्यचकित है, लेकिन उन्होंने ये सब संभव किया है। और केले की भी खेती हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद जैसे अन्न, ये चावल हुआ, गेहूं हुआ, आलू सब्जी हुआ और सब चीज़ की खेतियां अगर नहीं होंगी तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक वो किसान जो है किस प्रकार से दिन रात मेहनत करके खेती बाड़ी करता है और उसको फसल का जो है मुआवजा सही ढंग से, मेहनत का परिश्रम जब नहीं मिलता है तो उसे काफ़ी तकलीफ़ होता है। और रही बात सरकार को, जिस प्रकार से देखिए अभी तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पशु नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन छुट्टा पशुओं से, सांड भैंसे जो भी हैं, जिस प्रकार से आकर के अभी जब इसमें से पौधे अंकुरित होकर के निकल जाएंगे तो उन लोगों से भी खतरा होता है। तो हमारे साथ ये हैं नीलकमल भाई। तो नीलकमल भैया से जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से आप लोग खेती करते हैं और ये बिया जब डाले हैं तो कितना दिन पहले डाले हैं और कितने दिन में हो जाएगा, और इसकी रोपाई उपाई कैसे, क्या चीज़ होती है। तो नीलकमल भैया, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। ये जैसे आप लोग खेती बाड़ी चालू किए हैं, बिया कब डाले हैं आप? बिया तो हम डाले हैं 31 तारीख को। 31 तारीख को, 31 मई को। 31 मई को ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा भैया? 20 से 25 दिन में रोपने लायक हो जाएगा। 20 से 25 दिन में, यानी आपका ये जून महीना चल रहा है, लास्ट जून तक मतलब वो तैयार हो जाएगा। मतलब 25 जून से धान की रोपाई चालू हो जाएगी। तो जैसे आप लोगों को खेती बाड़ी जब करते हैं तो आप लोगों को समस्याएं, जैसे आप लोगों के ऊपर क्या, जैसे मेहनत आप करते हैं तो अपने बारे में ज़रा बताइए कि मतलब क्या दिक्कत आती है, सरकार को क्या सोचना चाहिए आप लोगों के बारे में। प्राकृतिक आपदा तो है ही है, लेकिन साथ में जो छुट्टा पशु हैं, हाँ, इन लोगों से ज़्यादा परेशानी हो रही है। हाँ, छुट्टा पशुओं से होती है। प्राकृतिक जो आपदा है उसकी तो बात ही अलग है। अगर प्राकृतिक आपदा की बात आप करते हैं, अब जैसे बेसमय के समय बारिश हो जाए, अभी बारिश नहीं भी अगर होती है, सूखा भी पड़ जाता है, वो भी प्राकृतिक आपदा में आता है। तो इस तरह से आप सरकार को भी सोचना चाहिए। और जैसे ये फसल कितने समय में तैयार हो जाती है, लागत कितने सब आते हैं?
लागत की बात तो अलग अलग किसान का अपना अपना है, जो जैसे कर ले, लेकिन लागत के हिसाब से मुनाफा तो नहीं है। लागत के अनुसार मुनाफा नहीं है, और इस तरह से होता है। रात रात भर भी आप लोगों को जाग करके रखवाली भी करना पड़ता होगा। और जैसे इसमें रोग वोग जैसे धान के बीए में चाहे रोग जैसे लग जाते होंगे, तो किस तरह से, अगर मान लीजिए कोई लोग अगर खेती बाड़ी करना चाहें तो उनके लिए आप क्या किस तरह से बताएंगे, करने के लिए क्या चीज़ है? बिया में तो अक्सर शुरू में कीटनाशक डालना ही पड़ता है, माघों को सब लग जाते हैं, तो एक हफ्ता के अंदर ना तो दवा डालना ही पड़ता है। कौन सी दवा का छिड़काव जैसे किया जाता है? जैसे ये होता है इंसेक्टिसाइड होता है, बारूद ज़्यादा अच्छा असरदार होता है। अच्छा, हाँ, यही तो हम लोग डालते हैं। अच्छा, ये जो दवा जैसे पड़ता है, मान लीजिए केमिकल के चाहे इस तरह से भी दवा, तो इससे जैसे पौधे पर चाहे इसके जो दाने निकलेंगे, तो उससे मतलब जैसे खाने वाने से सेहत कोई दुष्प्रभाव? सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव इसी की वजह से पड़ा है सेहत पे। अच्छा, इसी की वजह से पड़ता है। तो जैसे आजकल हम देखिए, कहने का मतलब यही है कि लोग ऑर्गेनिक खेती भी, प्राकृतिक खेती भी, ऑर्गेनिक खेती भी इस तरीके से कर रहे हैं। तो क्या यहाँ पर ये चीज़ संभव नहीं है क्या? अब भाई यहाँ तो कोई नहीं कर रहा है, अब तो उसके लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। प्रयास, फिर उसके साथ साथ जैसे ये पिछड़ा इलाका होने के कारण मतलब सरकार अगर जैसे भी अगर कर रही है ऑर्गेनिक खेती पर, प्राकृतिक खेती पर, तो मतलब प्रचार प्रसार इसके लिए करे, लोगों को जागरूक करे और उस तरह से संसाधन भी उपलब्ध कराए, तो मतलब अच्छा रहेगा। चलिए दोस्तों, हम आज अपने खेत पर आए हुए थे, तो आप लोगों को दिखाया कैसा वीडियो बना है। अभी इसमें तो बीज नीलकमल भैया ने अपने खेत में डाल दिया है, उधर हम लोगों की बीज तैयार हो चुकी है। तो वो वाले खेत में जो बीज पड़ा है और तैयार हुआ, तो कितने दिन में रोपाई उसकी चालू हो सकती है? मौसम सही होगा तो 15 दिन के अंदर अंदर उसकी बिजाई शुरू हो जाएगी। 15 दिन में, यानी 15 से 20 जून के बीच में ये भी मतलब धान के रोपाई चालू हो जाएगी, रोपाई लायक हो जाएगा बढ़िया से। और ये कितने महीने में तैयार हो जाएंगे? वो 120 दिन में तैयार हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दीजिएगा। शुभकामना, धन्यवाद। आपका राजन ओझा।